हिमाचल का सीएम आ गया राम मंदिर दर्शन करने के लिए। ये सब राजनीति से ऊपर उठ के किया। और एक खुद ममता बनर्जी राम मंदिर का विरोध में अपने जुलूस निकला। पूरी धाम हमारी 4 धाम में एक धाम है। गवर्नमेंट कोई आपका रिलीजियस प्रेस बनाने का प्रोविजन नहीं है। कैग का जो गाइडलाइन है, सीबीसी की जो गाइडलाइन है, ममता बनर्जी वहाँ एक कल्चरल सेंटर बनाया और बंगाल में बोल दिया ये जगन्नाथ टेम्पल है। अरे भाई टेम्पल बनाओ, खुद का रुपया से बनाओ ना। कोई सरकार का काम टेम्पल बनाना, मॉक्स बनाना, गुरुद्वारा बनाना नहीं होता है। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देना, रोड्स बना देना, ड्रिंकिंग वाटर देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, ये गवर्नमेंट का काम होता है। जगन्नाथ धाम कल्चरल सेंटर है टेंडर कॉपी में, वर्क ऑर्डर में, और बंगाल का लोग को झूठा बात बोलता है मैं जगन्नाथ मंदिर बनाया। ये क्या होता है? आपका दम है ममता बनर्जी? पुरी का जगन्नाथ टेम्पल के बाहर 4 लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदू के अलावा किसी को एंट्री नहीं है। अब लिख दीजिए ना दीघा में, आपका वोट बैंक किसे क्या होगा तो पता। अब वो जब आप ये बात करते हैं ना, तब दीदी कहती हैं कि भाजपा तो जो है पूरा धार्मिक प्रचार करती है, धर्म के नाम पे बंटवारा करती है, आपको बंगाल विरोधी कहते हैं, बंगाल सेंटिमेंट की बात करती है। ममता बनर्जी अत्याचार करता है हिंदू के ऊपर, इसलिए हिंदू को रक्षा करने का मुद्दा में हम लोग उठा रहा है। हिंदू के ऊपर इतना अत्याचार जुलूम, दुर्गा पूजा करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा जाना, सब बंद कर देता तो ये इशू नहीं बनता। 10 गांव को खत्म कर दिया। आप जो वाकफ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मुर्शिदाबाद का धुलियान का 10 हिंदू गांव, जाफराबाद वेदबोना से लेकर पूरा खत्म कर दिया आपका आदमी। अब खुला हम बोलता है फ्राइडे वो लोग करेगा, हम लोग कुछ नहीं करेगा। आपका पत्रकार का पिटाई हुआ जी 24 घंटा का, इंडिया टीवी का भी हुआ। हाँ बेलडंगा में पिटाई हुआ ना 2 बार 3 बार। ये क्या होता है? नेशनल हाईवे बंद करके रखता है 1-1.5 दिन 2 दिन, उनका बाप का है। रेलवे लाइन के ऊपर करता है, कोरोमंडल एक्सप्रेस के ऊपर पत्थरबाजी करता है। जियागंज में एक हमारी हेरिटेज ट्रेन है हजारदुआरी, पूरा आग से जला दिया। ये लोग कौन है? ये नवान्नों के सामने 37 बसेस आग लगा दिया, जिसमें 22 सरकारी बस था। ये बंगाल को खत्म कर दिया। इस बार बंगाल का जनता इनको खत्म कर दिया। आप कठमनी, भ्रष्टाचार, चोरी सारा आरोप लगाते हैं टीएमसी के ऊपर। इसमें कौन ये सिंडिकेट चला कौन रहा है? क्या 2 लोग चला रहे हैं या भाईपो या दीदी चला रही है? नहीं, इसे इंस्टीट्यूशनल करप्शन हो गया जो पहले कभी नहीं था। मैं बहुत दिन से राजनीति करता हूँ। मेरा तो एक लंबा चुनाव लड़ने का इतिहास इस बार बन गया। 2001 से 2026 8 बड़ा चुनाव, 9 क्षेत्र से। ये रिकॉर्ड शायद किसी का नहीं है। 2001 असेंबली, 2004 पार्लियामेंट, 2006 असेंबली, 2009 पार्लियामेंट, 2014 पार्लियामेंट, 2016 असेंबली, 2021 असेंबली, 2026 2 असेंबली सीट में लड़ रहा हूँ। 8 बार मेरा देखिए, मैं देखा, कांग्रेस को देखा, सीपीएम को देखा, बीजेपी का साथ भी मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। 2004 में जब मैं पार्लियामेंट में खड़ा हुआ था, तब बीजेपी टीएमसी का अलायंस था। अटल जी नहीं रहता तो ममता बनर्जी का कुछ नहीं है। कांग्रेस सीताराम केसरी उनको और सोमेन मित्रों ने उनको टाटा बाई बाई कर दिया। ये हमारी अटल जी है, भगवान लायक आदमी है। वो बोला ये लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, बंगाल को अच्छा करेगा। सब किसी को पता नहीं था ये ममता बनर्जी खाला ममता हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, झालमुड़ी खाए, गंगा नदी में वोट खिंचाए, लेकिन ममता दीदी कहने लगी कि यमुना साफ नहीं हुआ, वहाँ पे गिमिक कर रहे हैं, पॉलिटिकल गिमिक है ये गंगा टीएमसी का बाप का है। ये हमारी देश की आत्मा है। गंगा माता हम लोग बोलता है। देश के प्रधानमंत्री नया नहीं, वो कॉमन पीपल का साथ उनका कनेक्ट है। देश का जो सांस्कृतिक विरासत है उनको रक्षा करने का काम नरेंद्र मोदी करता है। माँ अन्नपूर्णा का जो मूर्ति टोरंटो से लाने का काम नरेंद्र मोदी किया। आदि गुरु शंकराचार्य का जो मेमोरियल है उसको रीबिल्ड का काम नरेंद्र मोदी किया।
चार धाम केदार धाम का जब बाढ़ में सब हो गया था, उसका रीबिल्ड का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। काशी बनारस का साथ गंगा को साथ जोड़ के क्या कर दिया नरेंद्र मोदी जी वहाँ। उज्जैनी महाकाल को क्या बना दिया नरेंद्र मोदी जी। ये नॉट ओनली द हिंदूज प्राइड, ये हमारी इंडियन कल्चर है, इसको रक्षा करना देश की प्रधानमंत्री और सरकार का जिम्मेदारी होता है।